सभी क्षेत्रवासियों को मैं उमेश कुमार शर्मा की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि डीएस साइंस एकेडमी के संभावित 2 छात्र अंडर 100 में आने की प्रबल संभावना है। नीट 2026 में जो री-नीट हुई थी उसमें एक बालक 676 अंक पर और दूसरा बालक 656 अंक लेकर के आ रहा है। और इस खुशी के अवसर पर ये शहर के लिए बहुत गौरवान्वित करने की बात है कि डबल डिजिट रैंक जनरल में इस छोटे से शहर से निकलना ये अपने आप में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। और इसी लीगेसी को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे और अगला लक्ष्य जो हमारा होगा वह सिंगल डिजिट रैंक देना होगा। आपको मैं इस सत्र के परिणामों की बहुत छोटी संक्षिप्त में जानकारी दूं तो IIT JEE मेन में डीएस साइंस एकेडमी में लगभग अध्ययनरत 250 विद्यार्थियों में से 116 विद्यार्थियों ने IIT मेन क्वालिफाई किया और उन 116 विद्यार्थियों में से 51 विद्यार्थियों ने JEE एडवांस में क्वालिफाई किया। ये अपने आप में अभूतपूर्व उपलब्धि है। और इतना ही नहीं, एक बालक ने ओलंपियाड में भी, और STSC के परिणामों की बात करूं तो राजस्थान में STSC में तो डीएस साइंस एकेडमी का हमेशा से दबदबा रहा है और पिछले 5 वर्ष से ऑल स्टेट का टॉपर डीएस साइंस एकेडमी कक्षा 10th में स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम में देता आ रहा है। मेरे साथ हमारे सारे सब्जेक्ट्स के HODs बैठे हुए हैं। हमारी प्लानिंग है कि सिंगल डिजिट रैंक कैसे निकाली जाए, क्या किया जाए। तो मैं सबसे पहले पाटीदार सर से पूछूंगा कि सर, इस बार जो नीट का जो पेपर हुआ था वो बहुत चैलेंजिंग था और मैंने, जहां तक मुझे याद है, मैंने केमिस्ट्री में इतना डिफिकल्ट लेवल कभी नहीं देखा नीट में। तो इसको लेकर के अपन फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, क्योंकि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि केमिस्ट्री को डीएस साइंस एकेडमी 3 सब्जेक्टों के रूप में देखता है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप अपने अभिभावकों को, बच्चों को ये समझाइए, इस परिक्षेत्र के बच्चों को, कि किस प्रकार से नीट में केमिस्ट्री को हैंडल किया जाए ताकि बच्चा बहुत अच्छा केमिस्ट्री में स्कोर कर सके। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने पूछा है अभी कि भाई केमिस्ट्री नीट का जो पेपर इस बार रहा है ना, वो काफी चैलेंजिंग रहा है बच्चों के लिए। और स्पेशली अगर अपन बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करें तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन था, पहले तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लेंथी हो रहे थे और दूसरा उनकी जो कैलकुलेशन थी वो भी काफी अच्छी दी थी इस बार। तो बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों की प्लानिंग अगर हम लोग पहले से करें कि भाई उसकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो, पहले से उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है ना इस बार, वो ये आने वाला है कि इस बार वैसे टारगेट डिले है। अब टारगेट डिले है तो हमें सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है। तो बच्चों को ये चाहिए कि भाई एक तो जो टीचर आपसे पहले से जुड़े हुए हैं, कई बार क्या होता है कि आप नई जगह ट्राई करते हो, नई जगह ट्राई करने में क्या होता है कि बच्चा उतनी जल्दी से कनेक्ट ही नहीं हो पाता टीचर से। तो टीचर 3 महीने बाद तो अपनी स्पीड बढ़ा पाता है और उसके बाद में सिलेबस डिले होता चला जाता है। कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैंने वहां पर फलानी जगह एडमिशन ले लिया, बाद में पता चलता है कि दिसंबर तक उसका 50% सिलेबस भी नहीं हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या रहने वाली है। तो हम लोगों ने सिलेबस का जो प्लान है ये पहले ही बना लिया है। हम लोग जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में अगर आप बात करें इनऑर्गेनिक के पोर्शन की, तो जैसे इनऑर्गेनिक का पोर्शन इस बार ज्यादा पूछा था थोड़ा सा। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो बच्चे को हर बार बोलता था कि बेटा अगर आपको कुछ भी करना है तो कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और D&F बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ा होना चाहिए। NCERT के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, पूरी NCERT की लाइन उठाती है सीधी की सीधी। अब उसमें क्या है कि अक्सर क्या होता था कि 6 क्वेश्चन आते थे, मैं बच्चों को ये बोलता था कि बेटा 6, लेकिन इस बार उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछ लिए दोनों को मिलाकर। तो अगर जिस बच्चे का D&F और कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया हो गया तो हर साल 6 क्वेश्चन तो वैसे सही हो रहे हैं और इस बार 10 क्वेश्चन सही हो गए। तो आपको एक तो प्रॉपर स्टडी करना है, लेकिन आपको साथ में सेलेक्टिव भी होना पड़ेगा। आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को इतना टाइम दे दो, कई बार बच्चों को लगता है कि सर थर्मो इक्विलिब्रियम है, उसमें 1 महीना 1.5 महीना पढ़ता रहता है बच्चा, और क्वेश्चन आ गया मान लो 2 केवल, और वो भी आपसे नहीं हो रहा है। तो उसके बजाय आप वो चैप्टर सेलेक्ट कीजिए जहां से आपका स्कोरिंग होने वाला है, तो उससे आपका स्कोर बढ़ेगा। दूसरी चीज रही आपकी लास्ट ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक की बात करें तो अभी तक क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था।
इस बार ऑर्गेनिक में उसने डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा, प्रोडक्ट के बारे में उसने स्टेटमेंट्स दिए कि ये प्रोडक्ट हम लोग दूसरी कौन सी रिएक्शन से बना सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी उस तरह की प्रिपरेशन करके रखे थे। स्टीरियो जैसा 2025 में स्टीरियो आया था, तो हम लोगों ने अधिकतर रिएक्शन में स्टीरियो का यूज करना सिखाया था बच्चे को, और भगवान की दया से जो 2 क्वेश्चन में स्टीरियो यूज किया है वो दोनों बच्चों को आते थे, और अधिकतर जो अपने सेलेक्टेड बच्चे हैं सबके सही है। ये काफी अच्छी चीज रही है स्टीरियो वाला जो पोर्शन था। तो आप लोगों को तैयारी वही करनी है, बस आपका तरीका बदलना है। एनसीईआरटी में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में कहां पर कौन सी लाइन लिखी है दूसरे चैप्टर में, वो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए बस। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि देखो बेटा, आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जा चुकी है, तो आप लोग आइए, एक बार मिलिए, और आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप हमसे जुड़िए। सबसे बड़ा नीट में जो चैलेंज देखने को मिलता है, न केवल मैं डीएस साइंस एकेडमी में अध्ययनरत छात्रों की बात कर रहा हूं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया के छात्रों में, कि फिजिक्स उनके लिए बहुत बड़ा एक सिरदर्द साबित होती है। तो फिजिक्स की प्लानिंग कैसे की जाए, और फिजिक्स में एक सेलेक्ट होने वाले बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 120 125 मार्क्स वो मिनिमम लेकर के आए। तो और जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर अगर 2025 का पेपर हम देखें और 2026 का राजावत सर हम पेपर देखें, तो फिजिक्स का लेवल एकाएक ही बहुत सडन इंप्रूव हुआ है, जो अनएक्सपेक्टेड था। उस लेवल पर अधिकांश इंस्टीट्यूटों में नीट पढ़ाने वाले टीचर्स फिजिक्स को सॉल्व कर पाने में भी सक्षम नहीं थे। तो इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों को नीट फिजिक्स में किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी है कि बच्चे फिजिक्स में लेकर के किसी प्रकार का उनको कोई डाउट नहीं हो अपने सिलेक्शन को लेकर के। राजावत सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिजिक्स बच्चों के लिए हमेशा सरदर्द बनी रही है, ये वास्तव में शुरू से ही सरदर्द बनी हुई है। लेकिन कोरोना काल में फिजिक्स का पेपर आसान आने लगा, तो बच्चे फिजिक्स को बहुत लाइट भी लेने लगे। अब 25 का देख लो, 26 का पेपर देख लो, जहाँ सिरदर्द है फिजिक्स, वहाँ डीएस साइंस एकेडमी इसमें फिजिक्स में स्कोर बनाते हैं। ये सिलेक्शन का जो यहाँ सबसे मोटिव जो है, यहाँ का टेस्ट सीरीज, यहाँ की डीपीपी इतनी सटीक और सही हैं कि उनमें बिल्कुल इजी से लेकर और मेंस तक के सारे क्वेश्चन हम डिफरेंट डीपीपीज में, डिफरेंट टेस्ट सीरीज में ये प्रोवाइड करवा देते हैं बच्चे को। तो बच्चे को तो केवल और केवल एक फॉलोअर बन जाए डीएस का, कि जिसमें जो संसाधन दिए जा रहे हैं, जो साधन दिए जा रहे हैं, जो डीपीपी प्रोवाइड करवाई जा रही है बच्चों को, जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसके क्वेश्चनों को निकालें, और जहां भी कभी दिक्कत आए वहां टीचर से डाउट क्लियर करें। तो रिजल्ट की कोई ऐसी संभावना ही नहीं बनती कि उनके आशा के अनुरूप ना आए। यहाँ फिजिक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से फिजिक्स को क्लियर किया जाता है। ऐसे टिप्स बताए जाते हैं जो से बड़ी कैलकुलेशन भी बड़े आसान तरीके से पूरी हो जाती है। थैंक यू। धन्यवाद राजावत सर। आपने बताया है कि डीएस साइंस एकेडमी में फिजिक्स बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। सर ने आपको बताया कि केमिस्ट्री की क्या प्लानिंग है, और जिस हिसाब से मैं नीट को जानता आया हूं कि फिजिक्स में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, कि जिस प्रकार से केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी में एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्या कमोवेश फिजिक्स में भी ऐसा ही है क्या? नहीं सर, फिजिक्स में ऐसे लाइन से लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स में तो कोई सा भी, जैसे डीएस का जो मॉड्यूल दे रखा है वो इतना अच्छा है, इतने सटीक क्वेश्चन है, इतने अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल जीरो से और स्टार्टिंग से लेकर और एडवांस तक के भी कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन ऐसे सही और सटीक दिए हैं जिनसे बच्चे का जहां गलती करता है वो वहां उस क्वेश्चन में गलती कर देता है। तो नीट के एग्जाम से पहले ही हमें ये पता लग जाता है कि इस बच्चे को क्या नहीं आता है, तो वो हम धीरे धीरे सुधार लेते हैं। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आई थिंक फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मॉड्यूल दे रखे हैं उनके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालने की बच्चे को जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने सत्य कहा कि एनसीईआरटी के अतिरिक्त बच्चों को प्रैक्टिस, काफी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होती है। जिस सब्जेक्ट को लेकर के बच्चे बहुत इजी फील करते हैं, और ये माना जाता है कि अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है तो 360 में से
360 मार्क्स या 350 मार्क्स से ऊपर आपके आने चाहिए जूलॉजी और बॉटनी। सबसे पहले मैं जूलॉजी की बात करूं तो प्राय ये देखने में आता है कि एनसीईआरटी के बाहर वह बिल्कुल नहीं जाता है। इसके बावजूद भी बच्चे जूलॉजी में कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं, अनफोर्स्ड एरर करके गलतियां कर देते हैं। और इस जूलॉजी सब्जेक्ट्स को एक बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए, मोहित सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चा 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर करे, कैसे उसको सारी चीजें, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद रख पाना एक बच्चे, हम टीचर हैं, हम एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बच्चे को चारों सब्जेक्ट एट ए टाइम पढ़ना होता है, तो उसको ऐसा क्या बच्चे को पढ़ा जाना चाहिए कि वो एनसीईआरटी को अच्छे से लर्न कर सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो बेटा मैं आपको इस जगह एक ही बात बताना चाहूंगा, अगर हमें जूलॉजी में पूरे में से पूरा स्कोर करना है तो इसका एक ही रामबाण इलाज है कि हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइनें आनी चाहिए। सर यहाँ मैंने तो जनरल सी बात फील की है, बच्चे जहाँ गलती करते हैं जूलॉजी में, बच्चे क्या करते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, वो पढ़ने लगा, उसको इंटरेस्ट आ गया तो उसमें उसने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, मॉड्यूल भी पढ़ लिया, क्वेश्चन भी कर लिए, इधर उधर से सारी चीजें पढ़ ली। जबकि मेरा मानना है कि भाई सारी चीजों को इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ो। अब जैसे कुछ ऐसे चैप्टर है, अगर मैं बात करूं तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, सर ये ऐसे चैप्टर आप मान के चलो 10-10, 12-12 क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। अब 10-10, 12-12 क्वेश्चन एक एक चैप्टर से आ रहे हैं, तो मतलब बच्चे को हर चैप्टर को बिल्कुल इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। और बेटा एक इस जगह मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी में आजकल एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। ठीक है सर, आप मान के चलो कि 30 से 40% पार्ट आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का आ चुका है। तो उसमें अगर बच्चा अगर एनसीईआरटी की लाइनें याद नहीं कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलती करेगा। और ये जो नंबर आप कह रहे हो ना कि 5 नंबर कट जाते हैं, 10 नंबर या 20 नंबर अगर बच्चे के कट जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आप कारण देखना, वो बच्चा खुद से चेक करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी गलती स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ही हुई होगी। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बेटा अगर आपको करना है तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हम डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में इसी चीज पे सबसे मेन काम कर रहे हैं। हम बच्चे को जो है, अगर मैं बात करूं तो टेस्ट के अंदर इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि उसकी एक एक लाइन क्लियर हो जाए। उसके अलावा आप देखो हमारा मॉड्यूल हमने किस तरीके से डिजाइन किया है सर, हमने 4-4 एक्सरसाइज रखी है उनके अंदर, स्पेशली एक अलग से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज रखी है। उसके अलावा हर चैप्टर के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हम डीपीपी की फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि वो एनसीईआरटी की जो लाइन्स है वो एक लाइन भी सर उसके मिस ना हो। उसके अलावा बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में हमने सर सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चे के डाउट की। मैंने देखा है बहुत सी जगह बच्चे टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में बच्चे ढूंढ रहे हैं मास्टर टीचर्स को कि भाई मैं डाउट पूछ लूं, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो डाउट भी आएगा। आप देखो हमारे यहाँ पर डाउट्स की इतनी बढ़िया सुविधा है सर, हमने सुबह और शाम दोनों टाइम अगर मैं बात करूं तो डाउट्स की व्यवस्था कर रखी है। सर सबसे बड़ी बात, जो फैकल्टीज जो है बच्चों को पढ़ा रहा है वही हमारे यहाँ पर जो है डाउट बताता है। ये एक बच्चे के लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। और मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ लग के जुड़ के और अच्छे से मेहनत करेगा तो सर वो दिन दूर नहीं जब डीएस खुद उसको जो है, अगर मैं बात करूं तो मेडिकल कॉलेज के एम्स के दरवाजे पे छोड़ के आएगा। बहुत बहुत जी सर। निश्चित रूप से आप जैसी टीम जब डीएस साइंस एकेडमी के पास उपलब्ध है तो शानदार परिणाम तो प्राप्त होते ही रहेंगे। इस कड़ी में जो बहुत महत्वपूर्ण विषय नीट वाले विद्यार्थियों के लिए रह जाता है वो है बॉटनी, जो कमोवेश वही चैलेंज बालक को फुल स्कोर करना, यानी एनसीईआरटी को गीता, बाइबल, कुरान आप जो कहो वह एक बालक समझ करके अगर तैयार करे, लेकिन तैयार तो करे लेकिन उस तैयारी का आधार क्या हो, कैसे उन लाइनों को याद कर पाए। गौरव भट्टेजा साहब, एक बच्चे को एनसीईआरटी को किस प्रकार से याद किया जाना चाहिए और किस प्रकार के उन क्वेश्चंस में उस नॉलेज को अप्लाई किया जाना चाहिए कि बच्चा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सके। थैंक्स अ लॉट उमेश सर, आपने मेरे को आज यहाँ पे बच्चों से मिलने का, उनसे बात करने का मौका दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको भी और बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ वो ये है कि अगर बायोलॉजी में पूरा बॉटनी चलो, जैसे मोहित सर ने बहुत अच्छे से बताया, बायोलॉजी में सबसे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपको एनसीईआरटी एकदम ऑन योर टिप्स होनी चाहिए। दूसरी बात उमेश सर, मैं आपसे एक और डिस्कस करना चाहता हूँ, एग्जामिनेशन में इस बार जब बायोलॉजी का पेपर एग्जामिनर ने फ्रेम किया है तो उसने डायग्राम को छोड़ के हर कैटेगरी का क्वेश्चन दिया, चाहे वो एसरेशन रीजन था,
चाहे वो मैच द कॉलम था, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स था, चाहे वो स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसा मोहित सर बता रहे थे। सो हम लोग यहाँ पे डीएस पे ये ट्राई करते हैं कि हम लोग हमारे टेस्ट के माध्यम से एज वेल एज हमारे डीपीपीस के माध्यम से, हमारे मॉड्यूल के माध्यम से उन बच्चों को हर पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं। दूसरी बात सर, एनसीईआरटी सुनने में बहुत छोटा वर्ड लगता है, बच्चों को भी बहुत इजी फील होता है कभी कभार, बट एनसीईआरटी सर बहुत एक गागर में सागर टाइप किताब है। अल्टीमेटली बच्चा जो है बायोलॉजी पढ़ते हुए यूनिट का इंट्रोडक्शन मिस कर देता है, जिसमें नीट 2024 में बहुत अच्छा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी करके क्वेश्चन आया था। साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ता, समरी नहीं पढ़ता, एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज नहीं करता, तो अल्टीमेटली बच्चे को ये पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है, और इस कारण से जो माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं बच्चे से वो होती है। मैं आज भी बच्चों से क्लासरूम में यही बात कर रहा था कि अब जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड पाटीदार सर ने, राजावत सर ने समझाया कि फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल अच्छा आ रहा है, जो कि हम सबको पता है। तो बच्चे को अगर बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का अपना ड्रीम पूरा करना है तो उसका नंबर 360 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 720 में 360 उसको फिक्स करने पड़ेंगे, उसके बाद अगला स्कोर स्टार्ट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्लासरूम में नोट्स में भी पर्टिकुलर एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको अंडरलाइन करा रहे हैं। और एक बात जो मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, हम लोग सर क्लास में एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, क्लास में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को बायोलॉजी में अंडरलाइन करा रहे हैं, क्लास में उनको होमवर्क के फॉर्म में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रहे हैं, ताकि वो बच्चे उन स्टेटमेंट्स को बार बार रिवाइज कर सके। क्योंकि आज आप बहुत जानते हो इस चीज को कि बायोलॉजी इज जस्ट अबाउट रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेगा बच्चा उतना उसको इजीली क्लियर होगा। जहां तक मैं पर्टिकुलरली बॉटनी की बात करूं तो गाइज आपको पता भी है और हम लोग आपके साथ ये कर भी रहे हैं, आप सब लोग जानते भी हैं, जितने भी गंगापुर के हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इस चीज को जानते हैं कि डीएस में बायोलॉजी के सर जो स्कोर आने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस पूरे एरिया में वैसा स्कोर किसी के आसपास भी किसी का नहीं होगा। हमारे यहाँ बच्चा इतना अच्छा स्कोर कर रहा है, बच्चा इतना पोटेंशियल से काम कर रहा है कि इस साल के जो परिणाम आने वाले हैं, पहले तो आप रीनीट के परिणाम देख लेना जो इस साल का अटेम्प्ट है, और फिर अगले सालों में तो वी आर प्लानिंग फॉर अ सिंगल डिजिट रैंक, वो भी सर जनरल कैटेगरी। हम लोग, हमारी सारी टीम इतना अच्छे से, इतना पोटेंशियली काम कर रही है कि एक बहुत बड़ी रैंक डीएस से आने वाली है और हम इस परिक्षेत्र को बहुत अच्छा एक रिजल्ट देने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट सर। आप सभी महानुभावों ने नीट के संदर्भ में, आने वाले चैलेंजेस के संदर्भ में बच्चों को, अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया, और मैं एक इस संदर्भ में कह सकता हूं कि चाहे 2027 का आपका नीट हो, चाहे 2028 में आपका नीट हो, चाहे 2029 में कोई बालक अगर अंडर एज है तो 29 की प्लान कर रहा हो, उन सभी के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रखी है। डीएस इंस्टीट्यूट, डीएस साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बच्चों को वो फैकल्टी प्रोवाइड कर रहा है कि कक्षा 12 के साथ, ये जो 676 नंबर आ रहे हैं, ये जिस बच्चे के आ रहे हैं वो कक्षा 12 के साथ अध्ययनरत रहते हुए आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो निश्चित रूप से उन सभी बच्चों को जिनका किन्हीं कारणों से नीट कुछ 50-100 नंबर से अगर रह गया है, मेरा मानना ये है सर कि नीट में एडमिशन एक वन वे ट्रैफिक की तरह है। यदि आपने बायोलॉजी ले ली तो आपको अल्टीमेटली डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए हो सकता है आपका कक्षा 12 के साथ चयन नहीं हुआ हो, 1 वर्ष लग गई हो, या कतिपय 2 वर्ष या 3 वर्ष भी लग गई हो, हिम्मत नहीं हारना होता है। इसमें सबसे बड़े धैर्य की परीक्षा, जिस प्रकार से देखो नीट का पेपर डिजाइन भी उसी प्रकार से किया जाता है कि 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, यानी अगर आप जूलॉजी बॉटनी में, तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो मैं ये मानूंगा कि एक डॉक्टर ने एक मरीज को गलत दवाई दे करके और उसके साथ में अन्याय किया है। तो इस प्रकार से इस बच्चे को कम से कम बायोलॉजी में तो ये चैलेंज लेना चाहिए। और जिस प्रकार से पाटीदार सर ने केमिस्ट्री के बारे में बताया कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के क्या प्लानिंग है, क्योंकि जिसमें बच्चा डिफिकल्ट महसूस करता है वह फिजिकल केमिस्ट्री, और आजकल तो देखने में आया है कि बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि गणितीय आंकड़े वाले क्वेश्चन मैंने 2 पेपर में देखे थे। हाँ, हालांकि वो बहुत आसान थे, सिंपल कैलकुलेशन थी, लेकिन बच्चे को इन सभी चैलेंजेस को ध्यान में रखना होगा और उन सबकी प्रिपरेशन यहाँ बहुत आराम से, और इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि डीएस साइंस एकेडमी के पास एक बृहद टीम है और उसका पर डे का जो पढ़ाया जाना है वह
यानी माइक्रो मैनेजमेंट अप टू डेट लेवल का है, बच्चों का असेसमेंट और उनका डाउट क्लियरिंग टॉप लेवल पे है। और यही नहीं, हमारे जिस बच्चे के नंबर जो 676 आ रहे हैं या जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं या जिनके सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, उन सभी के घर इंडिविजुअल टीचर जा करके उनकी समस्याएं आप लोगों ने सुलझाई हैं। इस बात को गंगापुर सिटी के अभिभावक बहुत अच्छे से जानते हैं। ये परिणाम ऐसे आसानी से एक छोटी जगह से प्राप्त नहीं होते हैं। और मैं आपको बताऊं, इस वर्ष से हमने गुरुकुल की स्थापना की है, जिसमें कुछ चुनिंदा बच्चों को लेकर के टॉप रैंक के लिए भी जो है डीएस साइंस एकेडमी तैयार कर रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस टीम के साथ पूरी एनर्जेटिक टीम है, यंग डायनामिक एनर्जेटिक टीम है, कि जिनका बच्चे का एक नंबर करता है तो बच्चे को इतना दुख नहीं होता जितना दुख हमारी फैकल्टी महसूस करती है। मुझे इस बच्चे के बारे में जब मुझे पता लगा तो इसके नीट जो 2026 के जो पहला एग्जाम था, इसमें इसके 715 नंबर आ रहे थे। एक सब्जेक्ट में इसका एक क्वेश्चन गलत हो गया था उस बच्चे का, तो बच्चा संतुष्ट था, लेकिन टीचर विचलित नजर आ रहा था मुझे उस सब्जेक्ट का। देखिए मतलब कि किस हिसाब से एक्चुअल में ये परीक्षा बच्चे की नहीं होती है, बच्चे के साथ उसको पढ़ाने वाले टीचर की परीक्षा होती है। और सुबह जब मेरी पाटीदार सर से बात हुई तो पाटीदार सर ने कहा कि सर बच्चा एक क्वेश्चन नीट में गलत फिल कर आया। बच्चे से जब इनकी वार्ता हुई तो उसने बताया कि सर मैंने आंसर निकाल लिया था, लेकिन गलती से फिल गलत हो गया। तो उसको लेकर के पाटीदार सर व्यथित नजर आ रहे थे। तो आप सोचिए, जब उस लेवल पर एक बच्चे के साथ जब जुड़ाव जब तक नहीं होगा टीचर का, तब तक वो उच्चतम रिजल्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता। और डीएस साइंस एकेडमी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और आज तक डीएस साइंस एकेडमी ने ट्रिपल डिजिट रैंक कई बार दिए। अब एक नया इतिहास बनने जा रहा है कि हम जनरल में, नीट में डबल डिजिट रैंक इस साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो भी एक नहीं, हो सकता है 2 बच्चे हमारे अंडर 100 रैंक में आ जाएं। और मैं अन्यत्र पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी ये कहूंगा कि यदि आपको, वैसे तो डीएस एक भरोसे का नाम है, डीएस एक विश्वास का नाम है, डीएस चुनौतियों से लड़ने का नाम है, डीएस एक बच्चे में आत्मविश्वास को प्रेरित करने का नाम है। और जहां आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, वहां डीएस हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। और आप घबराइए नहीं, अगर किन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन बॉर्डर लाइन पर रुक रहा है या आप असमंजस में हो, तो कि मेरा सिलेक्शन 530 पे होगा नहीं होगा, मेरा मानना यह है कि आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। हम बहुत अच्छे से आपकी काउंसलिंग करवाएंगे। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कम से कम 1-1.5 महीना आप अपनी पढ़ाई से विमुख नहीं हो पाएंगे। तो मेरा उन सभी बॉर्डर लाइन वाले विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से निवेदन है कि वह इस रास्ते को अभी ड्रॉप नहीं करें। और कोई भी बालक घबराए नहीं। मुझे पता है कि 2 वर्ष से फिजिक्स का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर का लेवल ऐसा आने से कई बालकों में इस प्रकार की भावना पैदा हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि जिस हिसाब से इस फिजिक्स पर जो फोकस किया जा रहा है, बच्चे को आईआईटी मेन तक जो है बच्चों को तैयार किया जा रहा है, उनके सारे पीवाइज क्यूज तैयार किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो काफी अच्छे लेवल से हम लोगों ने शीट में मॉडिफाई किए हैं और उस लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं ताकि नीट बच्चों को बहुत आसान लगे। तो मैं पुनः सभी शहरवासियों का, क्षेत्रवासियों का डीएस साइंस एकेडमी पर निरंतर भरोसा जताने के लिए, निरंतर हमें ऊर्जा देते रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। और हम आपके नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए कोई कोर कसर हमारी टीम बाकी नहीं छोड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, अगला नंबर आपका ही है। धन्यवाद।